नमस्कार। आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अहमदाबाद में एयर इंडिया विमान दुर्घटना में जीवित बचे एकमात्र व्यक्ति और घायलों से मुलाकात की। प्रधानमंत्री ने दुर्घटना स्थल का दौरा किया और शीर्ष अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने कुमाऊं विश्वविद्यालय की अकादमिक व प्रशासनिक प्रगति की समीक्षा की। उधम सिंह नगर जिले के गदरपुर में बंगाली समुदाय की महिलाओं को आत्मनिर्भर और स्वावलंबी बनाने के लिए प्रशिक्षित किया जा रहा है। और भारतीय मानक ब्यूरो ने बागेश्वर में स्वर्णकारों को हॉलमार्किंग और गुणवत्ता मानकों के बारे में जागरूक किया। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पंकज सनवाल खुलबे। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह गुजरात के अहमदाबाद सिविल अस्पताल गए और एयर इंडिया विमान दुर्घटना के घायलों से मुलाकात की। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि अहमदाबाद में हुए हवाई हादसे से पूरा देश स्तब्ध है। उन्होंने शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की। श्री मोदी ने दुर्घटना स्थल का भी दौरा किया और वहां पर बचाव कार्यों में लगे अधिकारियों और अन्य लोगों से मुलाकात कर स्थिति का जायजा लिया। बाद में प्रधानमंत्री ने अहमदाबाद में अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। वे हादसे में मारे गए गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी के परिजनों से भी मिले। प्रधानमंत्री ने दुर्घटना में बचे एकमात्र यात्री भारतीय मूल के ब्रिटिश नागरिक विश्वास कुमार रमेश से अस्पताल जाकर मुलाकात की। विश्वास ने दुर्घटना से जुड़े अनुभव के बारे में प्रधानमंत्री को बताया। श्री मोदी ने दुर्घटना स्थल का भी दौरा किया और वहां पर बचाव कार्यों में लगे अधिकारियों तथा अन्य लोगों से मुलाकात कर स्थिति का जायजा लिया। दुर्घटना में मारे गए लोगों के शव पोस्टमार्टम के बाद उनके परिजनों को सौंपे जा रहे हैं। राज्यपाल व कुलाधिपति लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने आज कुमाऊं विश्वविद्यालय नैनीताल के डीएसबी परिसर में निदेशकों और संकाय अध्यक्षों के साथ बैठक कर विभिन्न संकायों में चल रही अकादमिक व प्रशासनिक गतिविधियों की समीक्षा की। बैठक में विश्वविद्यालय के सभी संकाय अध्यक्षों और निदेशकों ने अपने अपने विभागों में संचालित शोध, नवाचार, परियोजनाओं और भविष्य की योजनाओं पर विस्तार से प्रस्तुतिकरण दिया। राज्यपाल ने कहा कि कुमाऊं विश्वविद्यालय की एक विशिष्ट पहचान है जिसे और सशक्त बनाने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि यहाँ के स्वयं सहायता समूह बेहतरीन उत्पाद तैयार कर रहे हैं जिन्हें बाजार से जोड़ने के लिए हैंड होल्डिंग और तकनीकी सहयोग की जरूरत है। उन्होंने महिला स्वयं सहायता समूहों के लिए ई-कॉमर्स और डिजिटल मार्केटिंग पर केंद्रित विशेष सेमिनार आयोजित करने के निर्देश दिए। इस अवसर पर राज्यपाल ने विश्वविद्यालय के शैक्षणिक व गैर शैक्षणिक कार्मिकों को उनके उत्कृष्ट कार्यों के लिए सम्मानित किया। चंपावत जिले में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए आज पदों और स्थानों के लिए आरक्षण का निर्धारण कर दिया गया। जिले की 4 क्षेत्र पंचायत प्रमुखों और 15 जिला पंचायत सदस्यों, 134 क्षेत्र पंचायत सदस्यों और 312 ग्राम पंचायत सहित वार्ड सदस्यों के लिए आरक्षण का निर्धारण किया गया। जिला निर्वाचन अधिकारी नवनीत पांडे ने बताया कि पंचायतों में आरक्षण के निर्धारण के लिए शासनादेश प्राप्त होने के बाद आज आरक्षण का अंतिम प्रकाशन किया गया है। उन्होंने बताया कि इन पंचायतों में 50% पद महिलाओं के लिए आरक्षित किए गए हैं। उन्होंने बताया कि आरक्षण निर्धारण में 14 और 15 जून को आपत्तियां दर्ज की जा सकती हैं, जबकि 16 और 17 जून को आपत्तियों का निस्तारण तथा 18 जून को आरक्षण का अंतिम प्रकाशन किया जाएगा। कुल 134 हमारे पास जो बीडीसी क्षेत्र हैं उसमें इस समय 26 पद एससी और 7 पद ओबीसी के आरक्षित है। और प्रधान जो हमारे 312 पंचायतें हैं उसमें 1 पद अनुसूचित जनजाति, 51 पद अनुसूचित जाति और 16 पद ओबीसी के लिए जारी किए गए हैं। इसमें यह भी ध्यान रखा गया है कि जो 50% से अन्यून जो है पद जो है वो महिलाओं के लिए आरक्षित किए गए हैं। ये आज अनंतिम सूची प्रकाशित की गई है। 14 और 15 तारीख को यहाँ पे हमारे पास जिला कार्यालय, डीपीआरओ कार्यालय, समस्त खंड विकास अधिकारी कार्यालय में लोग अपने दावे और आपत्तियां उस पर प्रस्तुत कर सकते हैं। 16 और 17 तारीख को इन आपत्तियों पर सुनवाई की जाएगी और 18 तारीख को अंतिम सूची जो है 18 तारीख को जारी करेगी।
रुद्रप्रयाग जिले में स्थित कार्तिक स्वामी मंदिर में इन दिनों बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। मंदिर में गत 5 जून से 11 दिवसीय महायज्ञ व पुराण वाचन अनुष्ठान हो रहा है। इस बीच आज मलेशिया से 57 यात्रियों का दल कार्तिक स्वामी मंदिर पहुंचा। वहीं उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद के सहयोग से संचालित बद्री केदार कार्तिक स्वामी यात्रा के तहत भारत गौरव मानस खंड एक्सप्रेस से 3 दिन में तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, दिल्ली और उत्तर प्रदेश सहित अन्य राज्यों के 211 श्रद्धालु कार्तिक स्वामी मंदिर पहुंचकर दर्शन कर चुके हैं। श्रद्धालु मंदिर के आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और पौराणिक महत्ता के बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। कार्तिकेय मंदिर समिति के अध्यक्ष विक्रम सिंह नेगी और उप प्रबंधक रमेश सिंह नेगी ने बताया कि 15 जून को 11 दिवसीय अनुष्ठान पूर्ण आहुति के साथ संपन्न होगा। के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार के लिए आप हमारे सोशल मीडिया एक्स व फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड को फॉलो कर सकते हैं। साथ ही ये समाचार हमारे यूट्यूब चैनल आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड पर भी उपलब्ध हैं। केंद्र सरकार का महत्वाकांक्षी राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन NRLM महिलाओं को आर्थिक रूप से स्वावलंबी बनाने के साथ ही उनकी विरासतन कला को निखारने में अहम भूमिका निभा रहा है। उधम सिंह नगर जिला प्रशासन की तरफ से NRLM योजना के तहत मशीनरी और आर्थिक सहयोग प्रदान किया जा रहा है। गदरपुर की खंड विकास अधिकारी आतिया परवेज ने बताया कि NRLM के तहत ग्राम पंचायत चंदन नगर के रामबाग गांव की बंगाली समुदाय की 30 महिलाओं को आत्मनिर्भर और स्वावलंबी बनाने के लिए प्रशिक्षित किया जा रहा है। उनकी विरासतन कला को समाहित करते हुए रजाई सिलाई कढ़ाई, बेडशीट, ब्लैंकेट, कपड़ों के बैग, कुशन आदि बनाने का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि ग्रोथ सेंटर की महिलाओं द्वारा बनाए गए उत्पाद को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सराहा गया है। चंदन नगर जो ग्राम पंचायत है वहाँ पर बंगाली कम्युनिटी की महिलाएं हैं। इन महिलाओं में एक ट्रेडिशनल नॉलेज है इनकी, जिसमें क्विल्टिंग करती आई हैं बहुत पहले के समय से। इनका ये ट्रेडिशनल नॉलेज है। तो ये प्रयास किया गया है ग्रामीण विकास विभाग द्वारा और मनरेगा के अंतर्गत और पंचायती राज के अंतर्गत कि यहाँ पर इन्हें एक सेटअप प्रोवाइड किया जाए, उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाए और मार्केट प्रोवाइड की जाए, जिससे इन लोगों की आर्थिकी में जो है वो मजबूती मिले। तो इसमें हमारी नारी शक्ति ग्रोथ सेंटर का डेवलप किया गया है। उसके साथ ही साथ इन महिलाओं को हमने ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाई है। साथ ही साथ इनको 40 दिन की पहले ट्रेनिंग करवाई गई थी और अभी भी इनको ट्रेनिंग करवाई जा रही है। और जापान में हमारा जो वर्ल्ड क्विल्ट फेयर हुआ था उसमें भी यहाँ से सैंपल्स गए थे और बहुत अप्रिशिएट किया गया है। समूह की सदस्य उर्मिला राय का कहना है कि सरकार ने समूह की महिलाओं के उत्थान के लिए जगह और मशीनरी के साथ ही प्रशिक्षण दिया है, जिससे महिलाएं आज आत्मनिर्भर हुई हैं। हमें सरकार की तरफ से बहुत सारी सुविधाएं मिली है, जैसे कि ये जगह, उसके बाद ये जो मशीनें, ये मशीन, वो वाली मशीनें और ट्रेनिंग वगैरह हमें दी जा रही है सरकार की तरफ से। और इसमें हमारे जो NRLM के स्टाफ है वो भी हमारी बहुत हेल्प करते हैं। इसकी वजह से हम यहाँ तक पहुँच पाए। भारतीय मानक ब्यूरो BIS देहरादून शाखा की ओर से आज बागेश्वर में ज्वेलर्स जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसका उद्देश्य स्थानीय स्वर्णकारों को हॉलमार्किंग, गुणवत्ता मानकों और अनुपालन प्रक्रियाओं के नवीनतम विकास के बारे में जागरूक करना था। कार्यक्रम का शुभारंभ कपकोट के विधायक सुरेश गढ़िया और नगर पालिका परिषद बागेश्वर के अध्यक्ष सुरेश खेतवाल ने संयुक्त रूप से किया। उन्होंने उपभोक्ता जागरूकता और ज्वेलर्स की जिम्मेदारी पर जोर दिया, जिससे सोने की शुद्धता और विश्वास सुनिश्चित किया जा सके। इस अवसर पर BIS के निदेशक व प्रमुख सौरभ तिवारी ने BIS प्रमाणन की महत्ता और सोने के आभूषणों की हॉलमार्किंग प्रक्रिया की विस्तार से जानकारी दी। मानक स्टैंडर्ड गोल्ड का हॉलमार्किंग का जो मानक है उसको एक हमने कोड दिया है IS मतलब इंडियन स्टैंडर्ड 1417 1417। भारतीय मानक ब्यूरो जो भी मानक बनाता है वो गजट नोटिफाई होते हैं। वो आप हमारी वेबसाइट bis.gov.in और अगर आप गूगल में भी IS 1417 डालेंगे तो वो लिंक दिख जाएगा आपको जहाँ पर वो मानक होगा। वो मानक को पढ़िए तो आप समझ पाएंगे कि भारतीय मानक ब्यूरो ने स्वर्ण आभूषणों के कितने ग्रेड बनाए हैं, जिन ग्रेड में आप अपने आभूषण बेच सकते हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अहमदाबाद में एयर इंडिया विमान दुर्घटना में जीवित बचे एकमात्र व्यक्ति और घायलों से मुलाकात की। प्रधानमंत्री ने दुर्घटना स्थल का दौरा किया और शीर्ष अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने कुमाऊं विश्वविद्यालय की अकादमिक व प्रशासनिक प्रगति की समीक्षा की। उधम सिंह नगर जिले के गदरपुर में बंगाली समुदाय की महिलाओं को आत्मनिर्भर और स्वावलंबी बनाने के लिए प्रशिक्षित किया जा रहा है। और भारतीय मानक ब्यूरो ने बागेश्वर में स्वर्णकारों को हॉलमार्किंग और गुणवत्ता मानकों के बारे में जागरूक किया। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।